प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल भावना एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको सन 2024 में आने वाले कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और मैंने अपना एक चैप्टर ज्योमेट्री स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में 2 या 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जो उसके हाइपोटेन्यूज और सेमी पेरीमीटर से रिलेटेड एरियाज के सवाल होंगे। और कुछ मेरा जो सर्कम रेडियस और इन रेडियस होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, उस पर बहुत अच्छे और प्यारे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको उनके सबके शॉर्टकट दूंगा। और आप अगर थंबनेल में भी देख सकते हो तो हमने लिखा है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक तो होता है एस एस माइनस एच और एक होता है आर स्क्वायर प्लस 2 आर आर। तो ये है क्या, इसको जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। देखिए, अगर हमें क्या गिवन हो, अगर हमें कोई ट्रायंगल गिवन है और इसका पेरीमीटर गिवन है मुझे और इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है। सपोज करते हैं एक ट्रायंगल मेरे पास एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड मेरे पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है कहाँ पर, वाई पर। तो जो इसका एरिया होता है, एरिया वो होगा एस एस माइनस एच। जो एच है वो तो आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये वो हाइपोटेन्यूज है। तो एच फॉर हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और एस क्या है मेरे पास, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो पेरीमीटर क्या होता है मेरे पास, तीनों साइड का सम। अगर उसको हाफ करते तो एस निकल जाता है, पी प्लस बी प्लस h/2। ये क्या है मेरे पास, सेमी पेरीमीटर। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं पाइथागोरस का इस्तेमाल करूं तो मुझे पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो मेरा एच स्क्वायर के बराबर होगा। हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ ट्वाइस ऑफ पी बी और ट्वाइस ऑफ पी बी ऐड कर देंगे। ट्वाइस ऑफ पी बी, हमें बनाना है पी प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया, प्लस 2pb और प्लस 2pb। इसका फायदा क्या होगा, देखिए हमें बताया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। हमने ट्वाइस ऑफ पी बी इधर हट गया, ट्वाइस ऑफ पी बी इधर हट गया। इधर मेरे पास क्या बन जाएगा, पी प्लस बी का होल स्क्वायर। पी प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, हमें एरिया पता है क्या होता है। जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी परपेंडिकुलर इंटू बेस। अगर हम क्या करें, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ पी इंटू बी। क्योंकि ऊपर मेरे पास ट्वाइस ऑफ पी बी है, जिसको मैं 4 टाइम्स ऑफ एरिया लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, p प्लस बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो यहाँ से मैं p प्लस बी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 को इधर भेज सकता हूँ तो 2s बन जाएगा। और h जब इधर आएगा तो h बन जाएगा माइनस का, तो 2s माइनस एच। यहाँ पर 2s माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा, जिससे सवाल आपके डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो 4s स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एस एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर और प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया। देखिए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल। अगर हमारे पास हम 4 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, एस स्क्वायर माइनस 4 यहाँ से कॉमन एस एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। अगर 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया।
ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा। अगर यहाँ से s कॉमन ले लें तो s माइनस एच, आपने थंबनेल पर देखा होगा यही क्या होता है मेरे पास एरिया। तो किसी भी अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो और मुझे सिर्फ क्या गिवन हो, मुझे उसका पेरीमीटर और उसका कर्ण गिवन हो, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ एस माइनस एच। एस क्या होगा मेरे पास सेमी पेरीमीटर, और एच क्या होगा मेरे पास उसका कर्ण, जिसको हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। देखिए सवाल कैसे आप डायरेक्ट बना लेंगे। पहला सवाल है पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 90 सेंटीमीटर, आपको पेरीमीटर दे दिया एंड लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज 41 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। लॉन्गेस्ट, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है उसका हाइपोटेन्यूज। तो सवाल ये है, आपको जो पेरीमीटर दिया है, जो पेरीमीटर दिया है वो 90 सेंटीमीटर दिया है, पर मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है एस से। तो एस कितना होगा मेरे पास 45 सेंटीमीटर, और इसने कहा कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी है मेरे पास 41 सेंटीमीटर, जो क्या होती है एच। ये मेरे पास 41 सेंटीमीटर है। तो अगर एक्स वाई जेड बना दे कोई मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल, जो बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आपको दिखाना है कि ये है वो लॉन्गेस्ट साइड जो कितनी है 41 सेंटीमीटर। तो एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो एस और एस माइनस एच, सेकेंडों में आंसर निकलेंगे बच्चों। एस कितना है मेरे पास 41, और 41 माइनस हाइपोटेन्यूज कितना है, देखिए एस मेरे पास है 45, 45 और 45 माइनस 41, भाई 45 गुना 45 में से 41 घटाओगे 4, और 45 चौका होते हैं 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा इसका आंसर 45 गुना 4 बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको ये याद है तो आपका जो सवाल है 10-15 सेकंड में बन जाएगा। अगर याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा, क्योंकि ये सब आपको करना पड़ेगा। और इन सब को अगर आप एक बार करके ये रिजल्ट याद रख लो तो पेपर में सिर्फ आपको ये करना है एस माइनस एच। एस माइनस एच इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज सेमी पेरीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन। तो ये है वो आपके पास फॉर्मूला। अगला सवाल देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 144 सेंटीमीटर है, आपको पेरीमीटर कितना दे दिया 144। तो एस सेमी पेरीमीटर कितना होगा 72, और इसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई 65 सेंटीमीटर है, यानी जो एच है वो कितना है 65 है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है एरिया। तो जो एरिया होगा वो क्या होता है एस माइनस एस। एस कितना है 72, ब्रैकेट स्टार्ट, 72 में से 65 घटाने हैं, तो 72 में से 65 घटाओगे तो 7, और 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सवाल इस कॉन्सेप्ट पर बनता है तो इतना ही आसान होने वाला है। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 56 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरकम रेडियस। देखिए आपको क्या दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है 56 सेंटीमीटर, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एस से। तो 28 सेंटीमीटर तो एस है आपके पास, और जो एरिया है वो कितना गिवन है इस बार 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसने क्या पूछ लिया, सरकम रेडियस पूछ ली। इसने क्या पूछा, सरकम रेडियस यानी परिवर्त की त्रिज्या, जो हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, जब मैंने आपको इन सेंटर पढ़ाया था तो एक स्पेशल केस लिया था। अगर ये मेरे पास कोई एक्स वाई और जेड एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये इसका कर्ण है एच, और ये मेरे पास ये क्या होगा इसका सरकम सेंटर। तो जो आर होता है वो क्या होता है h/2, यानी जो मेरे पास कर्ण होगा, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर एक सर्कल बना दूं तो ये अर्धवृत्त में बना एक ट्रायंगल है जो समकोण है। अगर ये अर्धवृत्त में बना है तो एक्स जेड उस वृत्त का डायमीटर है, अगर ये उस वृत्त का डायमीटर है तो जो एक्स एच है वो रेडियस हो जाएगी, और यही है सरकम रेडियस परिवर्त की त्रिज्या, जिसको हम h/2 से डिनोट करते हैं। यानी मुझे आर नहीं निकालना, मुझे क्या करना है बस जो हाइपोटेन्यूज निकलेगी उसका आधा निकालना है, यानी मुझे जनरली निकालना है क्या है एच ही निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, एरिया बराबर यानी 84 बराबर एस
28 और s माइनस एच, एस तो गिवन है 28 और माइनस एच। देखिए 28 या 84, 3 बराबर 28 और माइनस एच, तो जो एच की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 25। तो ध्यान रखना 25 ऑप्शन में अगर हो, यहाँ तो नहीं है पर 25 ऑप्शन में पक्का होगा, तो जल्दी जल्दी में 25 मत मार देना। उसने सरकम रेडियस परिवर्त की त्रिज्या पूछी है जो क्या है h/2, तो कितनी होगी 25/2, जो किसके बराबर होगा 12.5 के, यानी 12.5 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए है। नेक्स्ट, the circumradius and in radius of a right angle triangle is 13 centimeter and 4 centimeter, find its area। देखिए अगर आपने थंबनेल देखा हो तो मैंने एक लिखा था r² + 2rr, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अब हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, मेरे पास अगर कोई ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, तो जो मेरे पास एरिया होगा मैं लिख देता हूँ उसको, एरिया को, जो एरिया होगा वो होता है हमेशा r² + 2rr। इसको करेंगे हम प्रूफ, इसको हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो उससे पहले अगर आपको याद हो, मैंने आपको जो r निकलवाई थी, r ये है मेरे, इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस है r, ये क्या होती है p + b, p + b माइनस h/2, ये मैंने प्रूफ करवाई थी। और अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर लिंक गिवन है इन सेंटर का, इन सेंटर में मैंने डिटेल में ये प्रूफ कराया था। और जो आर होती है, अगर इसके बाहर एक सर्कल बन जाए उसकी जो रेडियस होगी वो होती है h/2, यानी कर्ण का आधा। इसको इधर लेके आओ, देखो r = p + b/2, इसको सेपरेट कर देते हैं माइनस h/2, तो h/2 है क्या r, तो r इसको इधर लेके आ जाओ, तो r + r की वैल्यू क्या होगी p + b/2, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अगर दोनों तरफ क्या कर दें स्क्वायर कर दें, तो r² + r² + 2 × r × r इज इक्वल टू p² + b² और +2pb अपॉन 4। देखिए r² और +r² + 2rr इज इक्वल टू p² + b², ये तो यूनिवर्सल है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, p² + b² किसके बराबर होगा h² के, तो यहाँ पर तो लिख सकता हूँ मैं h² प्लस, अगर हम क्या करें 2pb और इसके नीचे 4 लिख दें, देखो हम इसको क्या करते हैं p² + b²/4 लिखते हैं, तो ये h²/4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2pb/4 यानी pb/2। अगर आप गौर करेंगे ये है क्या, ये एरिया ही तो है, ये क्या है एरिया है। देखो अगर यहाँ से मुझे, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो जो r² की वैल्यू होगी वो किसके बराबर है h²/4 के, तो अगर यहाँ पर r² कर दें तो वो किसके बराबर है h²/4 के, तो h²/4 को तो मैं लिख सकता हूँ r², और हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस क्या होता है एरिया। तो देखो जरा r² + r² और +2rr इज इक्वल टू, ये तो r² है प्लस, और ये क्या है मेरे पास एरिया, A4 एरिया। देखो a से a कटेगा, इस r² से, सॉरी r² से r² कटेगा, जो a होगा जो क्या है मेरे पास एरिया, वो क्या बन जाएगा a बराबर छोटी r का तो स्क्वायर और +2rr, और आपने इसको क्या कर दिया प्रूफ कर दिया।
लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो देखो कितना तामझाम आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको याद है, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और उसका आपकी इन रेडियस और सरकम रेडियस गिवन है, तो डायरेक्ट यूज करना आर स्क्वायर प्लस 2 RR। ये क्या होती है मेरे पास इन रेडियस, और ये क्या होती है मेरे पास सरकम रेडियस। अब करते हैं सवाल। एक समकोण त्रिभुज की परिवर्त और अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। आपको गिवन क्या है, आपको एक तो ये गिवन है r बराबर 4 सेंटीमीटर और r बराबर 13 सेंटीमीटर। अगर आपको ये याद नहीं है, अगर आपको वो तरीका या वो कॉन्सेप्ट या वो ट्रिक नहीं पता कि आर स्क्वायर प्लस 2 RR जो हमने प्रूव करी है, हवाबाजी में कुछ नहीं लिखा, हमने बकायदा उसको प्रूव किया है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो आर स्क्वायर प्लस 2 RR है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन पेपर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एरिया क्या होता है आर स्क्वायर, छोटी आर का तो स्क्वायर और प्लस 2 R इंटू आर। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 13 गुणा 4, भाई 4 चौक 16 और प्लस और 13 चौक का 52 दूनी 104 और 104 और 16 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। नेक्स्ट सेम सवाल है, इसने क्या कहा है, जो कैपिटल आर है वो है 25.5, भाई 12.5 होता कितना है 25/2, और जो आर है वो कितनी है भाई 3। हमें क्या बताना है एरिया, हमें पता है क्या होता है छोटी का तो स्क्वायर और प्लस 2 गुणा 25/2 और गुणा 3, भाई 3 तिया 9 और प्लस 2 से 2 खत्म 25 तिया 75 और 75 और 9 कितने होते हैं 84। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका एरिया। देखिए बताओ, सेकंडों में सवाल सोल्व कर रहे हैं आप, सेकंडों में। नेक्स्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जिसका परिमाप 2p सेंटीमीटर है, 2p सेंटीमीटर देखो पेरीमीटर गिवन है और एरिया बताना है। अगर कभी भी आपको किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन हो और उसका एरिया बताना हो तो उस पर बेस्ड ये सवाल है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। देखिए इसमें दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, वो कैसे, यहाँ पर इसने 2p दिया है, यानी पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है हमेशा सेंटीमीटर, जो एरिया होगा वो पी स्क्वायर में होना चाहिए, ना तो पी स्क्वायर यहाँ पर है ना पी स्क्वायर यहाँ पर है, तो दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए। अगर तुक्का मारने का मन कर रहा है तो दोनों में से एक मार दो, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डिटेल में सॉल्व करेंगे सवाल, प्यारा सवाल है ये। पहले इसका सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड, जो वाई पर क्या है समकोण है, और ये आइसोसेलेस है, यानी ये और ये आपस में क्या होगा इक्वल होगा। अगर इसको मैं क्या मान लूँ एम, तो ये भी क्या है मेरे पास एम, ये कितना होगा मेरे पास √2 इंटू एम। तो मुझे इसका एरिया बताना है, तो जो एरिया होगा भाई, एरिया क्या होता है हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो 1/2 इंटू एम और इंटू एम, यानी इक्वल टू एम स्क्वायर बाई 2 ही क्या है मेरा एरिया। पर मुझे एम तो पता ही नहीं, तो मुझे एम निकालना है पहले, वो निकालते हैं। इसने कहा जो इसका पेरीमीटर है वो 2p है, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं इसका पेरीमीटर लिखना चाहूँ m+m+√2m, तो पेरीमीटर क्या होगा 2m और प्लस √2m, ये पेरीमीटर है इसका। ये किसके बराबर है ट्वाइस ऑफ p के। अगर यहाँ से हम m कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 2 + √2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p, ट्वाइस ऑफ p। अगर यहाँ से हम m की वैल्यू लिखना चाहें, m बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास भाई ट्वाइस ऑफ p अपॉन 2 + √2। इसको पहले करते हैं रैशनलाइज,
अगर नीचे रूट वाली वैल्यू है तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँ 2 माइनस रूट 2 से, तो ये क्या बनेगा, m इज इक्वल टू 2p 2 माइनस रूट 2 अपॉन भाई 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 गया 2, ऊपर वाले को कर दिया खत्म। यानी इस दो से ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे पास बचेगा p 2 माइनस रूट 2। ये मेरे पास m की वैल्यू है। देखिए 2 माइनस रूट 2 है, मुझे m स्क्वायर निकालना है, यानी इसका स्क्वायर होगा। अगर इसका स्क्वायर होगा, ये दोनों ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर चुका था और इसमें है प्लस, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी का। तो मुझे क्या निकालना है, m स्क्वायर बाई 2। तो इसका अगर मुझे स्क्वायर करना हो, अगर मुझे m स्क्वायर बाई 2 निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, तो p स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 और माइनस 2ab यानी 4 रूट 2। तो भाई नीचे कितना है मेरे पास, नीचे है मेरे पास 2। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाहर है, 4 प्लस 2 प्लस माइनस 4 रूट 2 बटे 2 से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाई 2 है। हमने एम स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, हमें लिखना है एम स्क्वायर बाई 2, तो बटे 2 से भाग कर देंगे। ये कितना है, 6 माइनस 4 रूट 2। अगर 2 कॉमन लें तो क्या बचेगा, 3 माइनस 2 रूट 2। मेरे पास आंसर क्या बचेगा, पी स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमने पहले लगा दिया था, कौन सा है, बी वाला है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये एक रिजल्ट पर बेस है, एक रिजल्ट निकलेगा, ये उस पर बेस्ड सवाल है। पहले वो रिजल्ट निकाल लेते हैं। रिजल्ट क्या है, देखिए अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि क्या है, आइसोसेलेस है। तो ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, और एक रैंडम पॉइंट है डी, जो कहाँ पर है, ए बी पर है। ये पॉइंट है कोई डी। तो हमें पता है, हमें एक रूल पता है, हमें एक नियम पता है, जो हम प्रूफ भी करेंगे। अभी तो मुझे ही पता है, लेकिन फिर आपको पता होगा। जो सी डी स्क्वायर होता है, जो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होता है, वो 2 टाइम्स क्या होगा, सी डी स्क्वायर के। ये हम प्रूफ करने वाले हैं। ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये है क्या, ये आइसोसेलेस है, और यहाँ पर क्या है, ये 90 है, समकोण है। ये क्या है, 90, सी पर क्या है, समकोण है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि है कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस। यानी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। देखिए पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है कि जो मेरे पास थोड़ी इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तब जाके सॉल्व होगा ये। हम डाल देते हैं परपेंडिकुलर। हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए बी पर।
इसको लिख देते हैं सी ई, सी ई। देखिए अब इसको डाल के फायदा क्या है वो देखिए। अगर मेरे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, तो हमने कल ही पढ़ा था उसमें क्या होगा, ये सामने वाली साइड को कर देता है बाइसेक्ट। उसका मतलब ये है कि जो ए ई है, जो ए ई है वो किसके बराबर है, बी ई के। तो जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ कर लेंगे। अगर यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ यानी 90 डिग्री है, तो ये हमेशा क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिर, जब भी एक एल्टीट्यूड गिरता है तो सामने वाली साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो यानी कि जो ए ई है वो बी ई के बराबर है। अब करते हैं इसको सोल्व। मुझे पता है कि भाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, ये पूरा ए बी का स्क्वायर। अच्छा ए सी और बी सी आपस में इक्वल है, तो जहाँ पर ए सी का स्क्वायर है वहाँ पर मैं बी सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि जो ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर है वो किसके बराबर है। मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए डी प्लस, ए डी प्लस भाई ये जो ए बी है पूरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी। और चल क्या रहा है इनका, स्क्वायर चल रहा है। सवाल लेंथ इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी इंटू बी डी। ये है मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे इसमें। इन ट्रायंगल सी डी ई, अगर हम इन ट्रायंगल सी, इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी और ई में देखें तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो सी डी का स्क्वायर है, जो सी डी का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपका डी ई का होल स्क्वायर और प्लस सी ई का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2 है। अगर मैं क्या देखूं, इन ट्रायंगल बी सी डी, सी बी सी ई बी, सी ई बी, क्योंकि मुझे ये सी खत्म करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी ई का होल स्क्वायर प्लस सी ई का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है इक्वेशन, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है और ये मेरे पास क्या है, थर्ड है। अच्छा अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, अगर मैं तीसरी में से पहले घटा दूं, मेरे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इधर क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई से सी खत्म, तो बी ई स्क्वायर और माइनस डी ई का होल स्क्वायर। अब यूज करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट। तो बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बी ई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ मैं बी ई माइनस डी ई, बी ई प्लस डी ई और बी ई माइनस डी ई। देखिए बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, बी ई प्लस डी ई, बी ई प्लस डी ई, ये बी ई है ये डी ई है, ये क्या बन जाएगा, बी डी। और बी ई माइनस डी, देखो बी जो बी ई है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई, क्योंकि यहाँ पर है, और ए ई माइनस अगर डी ई कर दे तो क्या बचेगा, ए डी।
ध्यान से देखो, अगर मेरे पास बीई को मैं एई लिख दूं तो एई में से अगर मैं डी घटा दूं तो क्या बचेगा, एडी। यानी हम क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर, जो बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है, बी डी इंटू ए डी। इसको कहाँ करेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट। जो ए डी इंटू बी डी है, ए डी इंटू बी डी है, उसका मतलब क्या है, अगर हम उसमें इधर 2 लगा दें उसका मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। यानी बी डी इंटू ए डी की जगह में बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। करते हैं चलो उसको, देखिए यहाँ पर पुट करते हैं, ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस, अगर 2 मल्टीप्लाई इधर कर दूँ 2 मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो क्या बनेगा, ये ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ सी डी का होल स्क्वायर। कमाल की बात देखिए, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये सी डी स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए डी स्क्वायर। आई होप आपको ये प्रूफ क्लियर हो गया होगा, बी डी का होल स्क्वायर। इसको करते हैं एक बॉक्स में बंद। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आप इसको, बड़ी मुश्किल से प्रूव किया इसको। तो ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। हमें दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसने कहा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जो सी पर समकोण है और समद्विबाहु है, यानी 2 साइड के आपस में बराबर है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। डी कोई पॉइंट है कहाँ पर, ए बी पर। और ये जो बी डी है, ए बी सी, ऐसे तो प्रूफ ही करना है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, सी बराबर 90 डिग्री, इफ डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी देन ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये तो प्रूफ ही करना है, ध्यान रखना, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर ये पड़ा हुआ। नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना इसको। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल सी बराबर 90 डिग्री। ये सवाल है, ये एप्लीकेशन है, यानी इसमें क्या है, मेजरमेंट दिया है साइड्स का। ये है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी और सी, ये 90 है। इसने कहा है कि भाई डी आपके पास कोई भी एक बिंदु है ए बी पर, ए बी पर, ये डी है। अब देखो कमाल, इसने कहा बी डी 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है भाई, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 2√5। तो बस क्या करना है आपको, गन लोड करनी है सीधी डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर। ए डी कितना निकालना है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी की 1 है 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 दूनी 40 और 36 में चले जाएंगे 4, तो ए डी स्क्वायर बराबर 4। तो ए डी की वैल्यू कितनी होगी 2। देखिए आपके लिए मैंने सवाल कितने आसान बना दिए, 2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज। ये बड़ा आसान सवाल है, इसने आपको एरिया दिया है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स वाई जेड मान लेते हैं एक त्रिभुज, अगर ये एम है तो ये भी एम है, और ये कितना है √m, √2m। आपको √2m की वैल्यू बतानी है, फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज। तो देखिए आंसर √2m निकालना है, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एरिया, और एरिया क्या होगा इसका, m² बटे 2 हाफ
इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यही तो एरिया है। 1/2 इंटू एम इंटू एम, और ये किसके बराबर है? 125 के। 125 दूनी 250। एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 250। जो एम की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई? 250 का अगर रूट लगाएंगे तो 25 गुना 10 है, 25 का रूट 5, यानी 5√10 है ये। 5√10 है ये। 5√10 ऑप्शन में है, और इसको टिक मत कर देना। तुमसे हाइपोटेन्यूज पूछा है, वो कितना है? √2m, यानी आपको उसकी √2m की वैल्यू निकालनी है। √2m क्या होगा मेरे पास? 5√10 और इंटू √2। देखिए ये बनेगा 5√20, जो कितना है? 4 गुना 5, 4 का 2 बाहर निकलेगा। अगर 4 का बाहर 2 निकलेगा तो 10√5 क्या होगा मेरे पास आंसर? सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर पड़ा हुआ है? बी पर। नेक्स्ट, if the perimeter of an isosceles right angle triangle is 16√2 + 16, then the area of the triangle is। प्यारा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जो आइसोसेलेस है, हम मान लेते हैं कि XYZ क्या है मेरे पास? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस है। अगर ये M हो तो ये भी क्या है? M है। ये √2m होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज है। m² + m² इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो √2m ही निकलता है। ये पेरीमीटर दे रखा है, इसका पेरीमीटर कितना होगा? P बराबर भाई m + m2m और प्लस √2m, ये तो होगा। ये पेरीमीटर है, ये किसके बराबर है? 16 + 16 √2 के। तो देखिए इसमें से अगर मैं m कॉमन ले लूँ, √2m अगर कॉमन ले ले, अंदर बचेगा √2 + 1। भाई m तो कॉमन आ ही रहा है, क्योंकि मुझे √2 कॉमन लेकर यहाँ पर क्या दिख रहा है? सिर्फ अगर यहाँ पे मैं 16 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? √2 + 1 ही बचेगा। और यहाँ से अगर मैं इसमें से √2 उठा लूँ तो ये √2 छोड़ देगा, ये 1 छोड़ देगा। इज इक्वल टू, अगर यहाँ से मैं 16 उठा लूँ तो क्या बनेगा अंदर? √2 + 1। मुझे √2 + 1 से √2 + 1 कैंसिल आउट होता दिख रहा है। तो मेरे पास जो √2m है उसकी वैल्यू कितनी है? 16। √2 से भाग करेंगे तो m की वैल्यू कितनी होगी? 8√2। अगर m 8√2 है तो एरिया क्या होगा इसका? m²/4। सॉरी, m²/2 ही क्या होता है मेरे पास? एरिया। भाई 88 64 दूनी 128, 128 का आधा, आंसर कितना होगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। m²/2 ही क्या मेरे पास एरिया है, यानी 8√2 का होल स्क्वायर और बाय 2। मेरे पास आंसर कितना होगा? 64, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? बी पर है। नेक्स्ट, और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर, जो कि मेरे पास बेस्ड होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।